हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है 15 नवंबर और आज के हम लोगों की वोकैब में फर्स्ट वर्ड है लैक्सिटी। लैक्सिटी लैक्सिटी का मतलब क्या होता है? एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? देखो, लूजनेस, स्लेक या फिर केयरलेसनेस। क्या होता है? लूजनेस होती है। देखो, ये लड़का अपनी जो फिंगर है उसको कितनी पीछे एकदम दबा ले रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी फिंगर जो है लूज है, अपन कोई भी दबा नहीं सकते इसे, ठीक है। अब ये लड़की देखो, इसकी अगर लूज बॉडी है तभी ये ऐसे झुक पा रही है, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं लूज। देखो, लेग्जिटी मतलब एक और जो आता है एग्जाम में वर्ड जो आता है ना, वो आता है लेक्स, LAX। LAX लेक्स मतलब भी क्या होता है? लेग्जिटी ही होती है, ठीक है। देखो, अगले आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन का क्या होता है? मानहानि करना, मानहानि करना, किसी को बेइज्जती करना, किसी की निंदा करना, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफेमेशन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये लोग? क्या कर रहे हैं? इस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, मानहानि कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मानहानि का केस लगा रहे हैं। सॉरी। तो डिफेमेशन मतलब मानहानि, बेइज्जती, निंदा करना हो जाएगा और इसको बोलते हैं कैलुमिनिएशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों का आता है वो है डीक्रिमिनलाइज। डीक्रिमिनलाइज का मतलब क्या होता है? देखो, क्रिमिनलाइज का मतलब क्या होता है? जो अपराधी हो, ठीक है। और डीक्रिमिनलाइज का मतलब जिसे जिस पहले अपराधी घोषित किया था बट उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है, वो अब अपराधी नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम अलाउड, लेट, परमिटेड। अलाउड, अलाउड, लेट, परमिटेड बोलते हैं, ठीक है। प्रेडिकेमेंट, प्रेडिकेमेंट एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम। सॉरी, यहाँ पर ये एन लिखा ना लिखा गया। तो प्रेडिकेमेंट मतलब क्या होता है? देखो, कठिन परिस्थिति, मतलब इस लड़की के पास कठिन परिस्थिति है। अब देखो ये क्या करेगी, इसका एक पैर इस टाइप से इस पे रखा हुआ है और दूसरा पैर इसके बोर्ड पे रखा हुआ है और कोई भी इसको पकड़ने की चीज़ नहीं है। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में, ठीक है। डायलेमा का मतलब क्या होता है? डायलेमा का मतलब ये होता है आपके पास कोई सिचुएशन बची नहीं है आपके पास। अगर आप आगे भी जाओगे तो भी कठिन है बहुत ज़्यादा और पीछे जाओगे तो भी कठिन है। तो डायलेमा का मतलब भी क्या होता है? कठिन परिस्थिति, ठीक है। केस 22, एनोइंटेड। एनोइंटेड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने भगवान राम का अभिषेक होते हुए देखा होगा, आपने बहुत बार राजाओं का अभिषेक होते हुए देखा होगा मूवीज़ में, ठीक है, सीरियल्स में। तो एनोइंटेड का मतलब क्या होता है? अभिषेक करना, अभिषेक करना, ठीक है। अनिषेक करना है, फिर पता नहीं क्यों ऑटो करेक्ट ले रहा, ठीक है। टू चूज बाय डिवाइन सिलेक्शन, टू चूज बाय डिवाइन सिलेक्शन। तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस बंदे का अभिषेक कर रहे हैं। एनोइटेड मतलब अभिषेक करना। एकोलिट्स, एकोलाइट्स का मतलब क्या होता है? देखो, एकोलिट्स एक नाउन है, ठीक है। एकोलिट्स क्या है? एकोलिट्स एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? देखो, अधेरेंट, ये बहुत बार वर्ड आता है, हर कहीं आपको देखने को मिल जाएगा अधेरेंट वर्ड। और एकोलिट्स मतलब क्या होता है? फॉलोवर्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है। जो पादरी की सहायक होते हैं ना, उन इन लोगों को हम लोग लगभग एकोलेट्स बोलते हैं, ठीक है। अधेरेंट मतलब सहायक, सेवक हो जाएंगे, ठीक है। और इनको हम अधेरेंट या फिर एंसिलरी भी बोल सकते हैं, एंसिलरी बोलते हैं, ठीक है। डोंटेड, डोंटेड में एक एडजेक्टिव और इसका मतलब क्या होता है? डरा हुआ, सा हुआ, डरा हुआ, सहना हुआ, ठीक है। तो ये लड़का क्या, देखो, ऐसा लग रहा है डरा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है? डोंटेड, डोंटेड मतलब एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है। और इसके जो और हम लोग इसके जो सिनोनिम्स की बात करते हैं तो वो है कोवर्डली और या फिर बोल सकते हैं एपेलेट। एपेलेट या कोवर्डली भी इसका होता है, पर डोंटेड तो आपको ये इमेज से बहुत ज़्यादा याद रहेगा। तो डोंटेड का मतलब क्या है? क्या हो जाएगा? डोंटेड का मतलब डरा हुआ। हिच, हिच आप लोगों ने देखा होगा, हिच का मतलब क्या होता है? हिडन डेंजर होता है, फिर एक ट्रैप होता है। क्या होता है? हिडन डेंबर, हिजन हिट सॉरी हिडन डेंजर होता है, एक हिडन डेंजर जिसका आपको पता भी नहीं हो, और एक ट्रैप होता है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग हिच बोलते हैं। और हिच के और भी बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं। हिच का मतलब होता है रुकावट भी होता है। हिच का मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं हर्डल बोल सकते हैं, बोबरी बोल सकते हैं, बाग बोल सकते हैं, BAL के बाग, ऑब्स्टिकल से बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बैरिकेड लगा दिए गए। क्या बोल सकते हैं? या फिर बैरिकेड लगा दिए गए। तो ये हिच के बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। अब टेकल करना मतलब सामना करना, किसी से डील करना, फेस करना, ठीक है। टेकल करना एक वर्ब है, सामना करना, डील विथ फेसिंग, ठीक है। तो टेकल मतलब क्या होता है? उसके साथ सामना करना। अपस्टिक, अपस्टिक का मतलब क्या होता है? अप या नहीं होता ऊपर, तो बस नॉर्मली अप का मतलब ऊपर ही हो जाएगा। इंक्रीमेंट होना, प्लस होना, एडिशन होना। तो ये बार ग्राफ कहाँ जा रहा है? देखो, ये बार ग्राफ जा रहा है ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट होना। सेटबैक का मतलब क्या होता है? सेटबैक यानी कि सेटबैक, बैक यानी कि वापस आ जाना, नाकामयाबी। आपने सक्सेस पाने के लिए आप चढ़े थे पर आपको नाकामी मिली तो आप वापस आ गए, मतलब रिवर्सल हो गए, ठीक है। तो सेटबैक का मतलब क्या हो जाएगा? नाकामयाबी।
ऑर्चेस्ट्रेट एक एडजेक्टिव भी और एक वर्ब भी, और इसका मतलब क्या होता है, एक अरेंज्ड वे में, एक मैनेज्ड वे में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो चेयर रखी हुई है सब कुछ मैनेज्ड वे में, अरेंज्ड वे में, तो इस चीज़ को हम लोग ऑर्चेस्ट्रेट को बोलते हैं, मैनेज्ड वे या अरेंज्ड वे, ठीक है। शेडो भी मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों ने इसमें से कुछ एक वर्ड सुना होगा, शेडो मतलब होती है छाया, वो शेडोवी मतलब भी छाया ही होती है, पर ये एक धुंधला सा होता है, एक धुंधला सा दिखाई देता है आपको, अनक्लियर होता है, हैजी होता है, ब्लरी होता है, कुछ ब्लरी सा होता है, ठीक है, मतलब डिम होता है, हैजी बोल सकते हैं। प्राइवेसी भी एक जो शेडोवी का मतलब होता है ना, वो एक प्राइवेसी भी होता है, ठीक है। डस्क होता है, डार्क होता है, शेडी होता है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आता है हमारा आता है ग्रीपिंग एक एब्जॉर्बिंग या फिर इंजिंग। ग्रीपिंग का मतलब क्या होता है, देखो ग्रीपिंग का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, एब्जॉर्बिंग का एब्जॉर्ब करना, किसी चीज़ को ऑब्सेसिव करना, ठीक है, पर एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है इंटरटेनिंग करना, इंगेजिंग मतलब भी इंटरटेनिंग करना, और ग्रीपिंग मतलब भी इंटरटेनिंग करना ही होता है। फॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, किसी को चढ़ाना, किसी को भावुक कर देना, ठीक है, मतलब किसी को उत्तेजित कर देना, ठीक है। तो फॉर्मेंट मतलब क्या होता है, किसी को उत्तेजित कर देना, फॉर्मेंट करना, ठीक है, फॉर्मेंट करना, ठीक है। तो इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, प्रोवोक ये वर्ड भी बहुत बार आता है एग्जाम्स में, इसको भी याद रखिएगा, प्रोवोक करना। प्रोवोक मतलब भी क्या होता है, किसी को भड़काना, ठीक है, चिढ़ाना, तो ये होते हैं इसके वर्ड। सो एक सेकेंड, तो वोकेबाजी यहीं तक थी हम लोगों की। क्या क्या पढ़ा हम लोगों की, लेग्जिटी यानी ढील, डिफेमेशन यानी मानहानि, बेइज्जती, डिक्रिमिनलाइज मतलब कि अपराध न मानना, प्रेडिकेशन यानी कि कठिन परिस्थिति, एनोटेड यानी अभिषेक, एकोलिट्स मतलब कि फॉलोवर्स, डोंटेड यानी डरा हुआ, सहमा हुआ, हिच मतलब हिडन डेंजर या ट्रैप होता है, टेकल मतलब सामना करना, अपस्टिक का मतलब होता है इजाफा देना, सेटबैक मतलब नाकामयाबी, ऑर्चेस्ट्रेट मतलब अरेंज्ड या मैनेज्ड वे में, सोडवी मतलब क्या होता है, धुंधला या ब्लरी होता है, ग्रिपिंग मतलब एब्जॉर्बिंग या इंगेजिंग होता है, फॉर्मेंट मतलब किसी को भड़काना होता है, इंस्टिगेट करना या किसी को प्रोवोक करना, भड़काना होता है। आई होप आप लोगों को वोकेब समझ में आई होगी, और अगर ठीक लगी हो तो कर देना लाइक वाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।